इन पर जो सवाल नजर आए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल जो है ना VVI बिल्कुल इसको हम बोल ही नहीं सकते कि VVI है ही नहीं। ये सवाल VVI सवाल क्या पूछा, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब हमको सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो सबसे पहले हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ पॉइंट को ध्यान से देना पड़ेगा। किसी चीज को सही करने के लिए हमको गलत चीज मानना पड़ता है, और जब मानता गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज वो सही था। तो यहाँ पर भी वही चीज हमको करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, हम मानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि किसी चीज को मानने के लिए परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको बोला जा रहा है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमको मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। तो इसीलिए हम कहते हैं √3 बराबर क्या हो गया, P/Q, जहां क्या होगा, Q = नॉट 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो मेरे पास जो है कि पूछ रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अब साथ ही साथ अब करना क्या, ये देखिए। तो अब देखिए √3 बराबर क्या हो, P/Q। √3 बराबर क्या हो गया, P/Q। अब हम करने हैं क्या कि अब करते हैं कि √3², अब बराबर क्या होता है, P/Q का स्क्वायर, यानी दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, किस करने पर, वर्ग करने पर हम करते हैं क्या कि दोनों साइड वर्ग करते हैं। तो √3² P/Q, यानी अब देखिए ये से ये कर गया 3 बराबर क्या हो गया, P/Q का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर, यानी P² और Q² हो गया। अब हम करते क्या, ये आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा, तो इसको इससे काट दो, 3Q² बराबर क्या हो गया, P²। 3Q² बराबर क्या होगा, P² हो गया। 3Q² बराबर क्या होगा, P² हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट हम मान लेते हैं, मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप अब करता है क्या। अब हम यहाँ पे एक चीज को और करते हैं, वो करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो ये जो P का गुणज न 3 है, यानी Q के गुणज में 3 है, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी भाग देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, करना हमको कुछ नहीं है, P² बराबर क्या कर देता है, P² बराबर क्या करता है, 3। P² बराबर 3 का गुणज है, किसका गुणज है, 3 का गुणज है। यानी इसको बराबर करने के लिए मान लीजिए इसका गुणज ये होगा ना, अगर जितना भी इस दोनों को बराबर करेंगे, दोनों के बराबर के, तो 3 में इसको जितना संख्या गुणा तब ना इसके बराबर हो जाएगा, तो 3 का गुणज है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पकड़ देते P बराबर 3 का गुणज, 3 का गुणज। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर देखते करना क्या। अब हम करते क्या, अब हमको करना क्या है कि हमको करना कुछ नहीं है। अब देखिए P बराबर हम मान लेते हैं, P बराबर मान लेते हैं 3m, चूंकि P बराबर 3m, m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसी प्रकार अब हम आगे क्या करते हैं कि क्या करते हैं, P² बराबर क्या हुआ, 3m का स्क्वायर, दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, P² बराबर 3m का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² बराबर क्या होगा, 9m²। P बराबर क्या हो गया, 9m² हो गया। उसी प्रकार अब देखिए P² की जगह क्या लिख सकते हैं, 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर क्या होगा, 9m²। देखिए इससे ये कट जाएगा 3 मरतबा, यानी Q² बराबर क्या होगा, 3m²। Q² बराबर क्या हो गया, 3m², क्योंकि यहां से जो समीकरण फर्स्ट का मान लिया, यहाँ पे जो मान फुट गया समीकरण फर्स्ट से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा,
तो हम आगे की ओर अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं उधर अब चलता हूं। अब हम चलते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम ये किए हैं इसी तरह से इसी तरह से करते हैं। तो वहां पे आप देखिए करना क्या है, यहां पे छोड़िए, पहले इसी तरह से पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे जो क्यू स्क्वायर किसका गुणज है, 3 का गुणज है। किसका गुणज है? 3 का गुणज है। जब हम 3 का गुणज है तो यहीं पर तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3, क्यू बराबर 3, क्यू स्क्वायर 3 का हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे क्यू बराबर 3 हो गया। तो अब देखिए आप उसको करना क्या, तो यहाँ पे जो आप आगे माने इसको समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 2, और इसको मानते हैं समीकरण 3। यहाँ पे समीकरण 3 मान लें। समीकरण देखिए P बराबर 3 और Q बराबर 3, यानी P और Q किसका गुणज है? P और Q का गुणज 3 है। P और Q का गुणज क्या 3 है, क्योंकि उभयनिष्ठ हो गया। अगर गुणज हो गया तो क्या होगा, उभयनिष्ठ है। अब जब उभयनिष्ठ है तो हमारी मानता क्या होगी, गलत है। क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, जो मेरी मान्यता गलत है, मेरी मान्यता गलत है। और जब आपका मान्यता हो गया, अतः √3 एक परमेय संख्या नहीं है। जब मान्यता मेरा ही गलत हो गया, परमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, इसीलिए √3 एक अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। प्रूव हो गया। तो अब देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे।